निधियों में पद्म निधि जो होती है वह जिन लोगों के पास होती है या ईश्वर जिन्हें प्रदान करते हैं उनके पास सात्विक धन होता है। वैसे यह बात सार्वजनिक लोगों में सामान्यता कही जाती है कि मेहनत की कमाई से धन संग्रहित नहीं होता। धन तो उनके पास होता है जो 2 नंबर के काम करते हैं। तो जब भगवान कृपा करते हैं और पद्म निधि देते हैं, उस सिद्धि के प्रभाव से वह ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति सिद्धि करे और हर व्यक्ति के पास सिद्धि हो। जब हनुमान जी की कृपा होती है या अन्य किसी भी भगवान की कृपा हो जाती है तो भगवान पद्म निधि उन्हें दे देते हैं। तो वे सात्विक तरीके से अपार धन कमा लेते हैं। उनके पास स्वर्ण चांदी रत्न बहुत सारे हो जाते हैं और सात्विक धन संग्रहित हो जाता है जो उनके और उनकी आने वाली पीढ़ियों तक भी रहा जाता है। और वह लोग इस धन से पूजन पाठ धार्मिक कार्य भी सहजता से कर पाते हैं। फिर महापद्म निधि होती है। महापद्म निधि से अपार धन प्राप्त होता है। यह धन 7 पीढ़ियों तक चलता है। यह सात्विक तरीके से कमाया धन है। इस धन के आने के बाद मनुष्य के चेहरे में तेज बढ़ जाता है। एक सात्विक तेज पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ियों तक बना रहता है। और अगर आने वाली पीढ़ियां भी धार्मिक होती हैं तो उनकी भी 7 पीढ़ियों तक यह धन संग्रहित रहता है। यह धन विशेषता धार्मिक जनों में खर्च करते हैं, जैसे मठ बनवाने में, मंदिर बनवाने में, यज्ञशाला बनवाने में, गौशाला बनवाने में, धर्मशाला बनवाने में। ऐसे जो लोग हैं वो इन महान कार्यों को करते हैं और महापद्म निधि का उपयोग करते हैं। नील निधि जिन लोगों को प्राप्त होती है और ईश्वर जिन्हें देते हैं, जो लोग इसकी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो वो लोग व्यापार के माध्यम से, व्यापार में तो सब कुछ चलता है, थोड़ा 19 थोड़ा 20 थोड़ा सा मिलावट थोड़ा सा कुछ, तो इसमें सात्विक गुण भी रहता है और राजसी गुण भी रहता है। तो इन दोनों का मिला जुला फल प्राप्त करके लोग धन प्राप्त करते हैं। और इस धन से ऐसे विचार भी बने रहते हैं और कभी शांति, कभी उन्माद, कभी मतलब भोग विलास की इच्छा, ऐसा करके मन उसी तरह का बना रहता है। और ये 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी तक ही चलता है। यह धन बहुत दिन नहीं चलता। इसके पश्चात मुकुंद निधि होती है। मुकुंद निधि से लोग जो धन प्राप्त करते हैं वह धन पूर्णतः रजगुणी होता है और उससे प्राप्त धन से लोगों के मन में शांति नहीं होती। भोगादि में लोगों का मन लगा रहता है और उस धन का ज्यादातर उपयोग भी इन्हीं कार्यों में होता है और वह मनुष्य के मतलब 1 पीढ़ी में ही समाप्त हो जाता है। के प्रभाव से जिन्हें धन प्राप्त होता है उनमें राजसी और सात्विक दोनों ही गुणों का प्रभाव रहता है। रजोगुणी और शत्रुगुणी दोनों प्रवृत्तियां भी उनके अंदर विद्यमान रहती है। धन सभी प्रकार के सुख देते हैं, सभी प्रकार की मतलब सांसारिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है और यह धन 3 पीढ़ी तक चलता है। इसके पश्चात यह धन समाप्त हो जाता है और यह सिद्धि का प्रभाव समाप्त हो जाता है। फिर है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि से प्राप्त धन रजोगुणी स्वभाव का होता है और इससे प्राप्त धन में के लोगों में ज्यादातर ऐसे ही गुण प्राप्त विद्यमान रहते हैं। तो लोग का मन भोग विलास में, सांसारिक चीजों में लगा रहता है और यह धन 1 पीढ़ी में ही समाप्त हो जाता है। नंद निधि जिन्हें प्राप्त होती है उन्हें लंबी आयु प्राप्त होती है और निरंतर उन्नति होती जाती है। और इसमें रजोगुण और तमोगुण का समावेश होता है। ऐसे व्यक्ति लोग अपनी प्रशंसा सुनना ही पसंद करते हैं और कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे उनका नाम हो, यश हो और लोग दान करके फिर प्रशस्ति पत्र प्राप्त करना चाहते हैं। यह नंद निधि प्राप्त लोगों के गुण हैं। यह अदृश्य रूप से भी भगवान कईयों को प्रदान कर देते हैं। मकर निधि जिन लोग को प्राप्त होती है वो लोग अस्त्र शस्त्र का संग्रह करते हैं, कुछ बल संचय करते हैं और राजा से लड़ने की तैयारी में भी रहते हैं। अगर राजा के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं और कई बार सशस्त्र विद्रोह कर लेते हैं। आप इन्हें ऐसा समझ सकते हैं जैसे पुरानी फिल्मों में डाकू लोग रहते थे, गब्बर सिंह ऐसा। तो जिन लोग को ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं वह शासन का विरोध करने में सक्षम होते हैं। एक तरीके से विपरीत
राजयोग प्राप्त लोग रहते हैं, जिन्हें ईश्वर की कृपा से यह शक्ति प्राप्त हो जाती है। कच्छप निधि जिन लोगों को प्राप्त होती है भगवान की कृपा से, वो लोग धन तो कमाते हैं, जोड़ते भी हैं, संग्रह करते हैं, पर ना तो वो अपने ऊपर खर्च करते न दूसरों के ऊपर करते, उसे जोड़कर उसे ताकते रहते हैं और वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। इस निधि में सुख दूसरों को तो समझ में नहीं आएगा, पर जिसे यह निधि प्राप्त होती है या जिस सिद्धि प्राप्त होती है वो स्वयं इसका सुख जान सकता है, उस धन को संग्रहित करता है और उसे ही छिपा कर रखता है, और इसीलिए इसे कच्छप निधि कहा जाता है, ताकि वो कछुए के जैसे उसे छिपा के रखता है। शंख निधि जिसे प्राप्त होती है या भगवान जिसे देते हैं, जो प्राप्त कर लेते हैं अथवा जिस पर इनका प्रभाव होता है, ऐसे लोग धन कमाते हैं, धन होता भी है, पर यह धन केवल अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपने परिवार वालों के ऊपर भी खर्च नहीं करते। इस सिद्धि का प्रभाव है, इसका गुण है कि बच्चे भुखमरी में जी रहे होते हैं, परिवार भुखमरी में जी रहा होता है, पत्नी भुखमरी में जी रही होती है, पूरा घर परिवार खानदान परेशान हो, पर वह धन किसी और को नहीं देता, वह केवल अपना कमाता है, अपना ही संग्रह करता है और अपने ऊपर ही खर्च करता है। ऐसे बहुत सारे प्राणी संसार में देखे जा सकते हैं जिनकी पत्नी और बच्चे महागरीबी में जीवन जी रहे हों और वो स्वयं लाखों करोड़ों अरबों में अपने पास धन रखे हों, और जब तक वो जीवित हैं तब तक वह धन किसी और को प्राप्त नहीं होगा। यह शंख निधि का प्रमाण है। समस्त निधियों के गुण पाए जाते हैं, जितनी भी अष्ट सिद्धियां नौ निधियां हैं, इनके जो गुण और शक्तियां प्राप्त होती हैं। ऐसे खर्व निधि संपन्न व्यक्ति रजोगुणी भी होता है, तामसी भी होता है, सद्गुणी भी होता है, मितव्ययी भी होता है और छिपा के रखने वाला भी होता है। कभी कभी ये दूसरों के धन को हड़प लेता है, दूसरों के सुख को हड़प लेता है, और कभी कभी विकलांग भी होता है, और प्रायः यह लोगों के सुख को कम और लोगों के दुख को देखकर ज्यादा प्रसन्न होता है। तो ऐसे लोगों के पास भी अगर धन हो और ऐसी प्रवृत्ति हो तो इस निधि की कृपा उन पर प्राप्त समझिए, ईश्वर ने अगर दी हो या उन्हें प्राप्त की हो तो ऐसा देखा जा सकता है। ऐसे लोग मिल भी जाते हैं बहुतायत में। जय श्री राम।